पूजयामास विद्वन् नारदं सुरपूजितं। वहां वेदव्यास जी के सामने नारद मुनि पहुंचे। बीना पे नारायण का नाम लेके लेके नारद मुनि जी पहुंचे। नारद मुनि को व्यास जी ने देखा तो तुरंत पूजयामास विद्वन् नारदं सुरपूजितं। व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया। अतिथि पूजन जिसे कहा जाता है, अतिथि पूजन किया और आदर पूर्वक आसन पर बिठाया। तब नारद जी मुस्कुराते हुए व्यास जी को कहते हैं, जब पूजन इत्यादि किया, आसन पे बिठाया, तो नारद जी ने फिर व्यास जी से कहा कि पाराशर्य महाभागौ भवता काचितात्मना परे तुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, पाराशर जी, आपका मुख थोड़ा मलिन दिख रहा है। आपके मुख पे कुछ चिंता दिखाई दे रही है। आपके धर्म कर्म तो ठीक चल रहे हैं, आपकी पूजा पाठ इत्यादि सब ठीक चल रहे हैं, व्यवस्थित चल रहे हैं। आपकी दिनचर्या में कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं है। नारद जी कहते हैं व्यास जी से, क्या बात है? तो व्यास जी कहते हैं नारद जी, आपने जो कुछ भी मुझे पूछा है वो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर मैंने जीवों के कल्याण के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, 4 वेद लिखे, महाभारत लिखा, 17 पुराण लिखे, लेकिन मेरे मन को अभी संतुष्टि नहीं मिली। ये कारण मैं स्वयं भी नहीं जानता। नारद जी बोले, तो हम बताएं। व्यास जी, तुमने बहुत कुछ लिखा और अपनी लेखनी में बहुत कुछ चमत्कार दिखाया आपने। ऐसी लेखनी से लिखा कि लोगों की बुद्धि समझने में चक्कर खा गई। नारद जी कहते हैं, नयदवचित्रं पदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगणीत करहचित् तदैवा यसंकीर्तमुसन्ति मानसा नयत्र हंसा निर्मल शिक्षया। व्यास जी महाराज, जब तक आप भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करते हो, गायन नहीं करते हो, तब तक तो आपको चैन नहीं मिलेगा, आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। आपने जो ये पूर्व की कृतियां लिखी हैं, उनमें भक्तों को आनंद नहीं आया। आप जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विख्यात करो, अरे मुझे देखो। नारद जी कहते, मुझे देखो कि अहम पुरातीत भवम मुने काशास्तु कश्याचन वेदवादिना निरूपितोपालक एव योगिना सुशोषणे प्राविशता।